हम सबको मनुष्य का तन मिला हुआ है और मनुष्य का तन मिलना मतलब सौभाग्य का उदय होना। कि ये किस लिए? क्योंकि हम मनुष्य जीवन में ही, मानव जीवन में ही हम अपने को समझ सकते हैं, बंधन को भी समझ सकते हैं, मोक्ष को भी समझ सकते हैं और तमाम प्रकार के मानवीय चिंतन विचार कर सकते हैं। बराबर हम सुनते हैं महापुरुषों के द्वारा कि मनुष्य को दो शक्तियां मिली हुई है और वो दो शक्ति क्या है? विचार करने की शक्ति है, विवेक करने की शक्ति है और मनन करने की शक्ति है। मनन चिंतन हम करते हैं, विचार करते हैं तो कुछ न कुछ हमारे जीवन में घटना घटती है और उस पर हम बदलाव चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। मानवेतर प्राणियों में बदलाव संभव नहीं है। उसको ज्ञान देकर के, शिक्षा देकर के उसके स्वभाव को बदला नहीं जा सकता है। बहुत कुछ प्रशिक्षण करके कुछ प्राणियों को कराया जा सकता है, लेकिन उसमें उतना ना विकसित मन है ना चिंतन है। मनुष्य में है चिंतन है, विवेक करने की शक्ति है, लेकिन इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। क्या कर देते हैं? गिरवी रख देते हैं। हम अपने बुद्धि को, ज्ञान को, विचार को, जो भी हमारे मन में प्रश्न उठता है, विचार उठता है, उसको हम गिरवी रख देते हैं, दबा देते हैं। जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रश्न उठना चाहिए। एक तो मेरी मान्यता हुई, एक सामने वाले की मान्यता हुई, विचार हुआ और दोनों में तो जब टकराहट होती है, टकराव होता है तो एक तीसरा प्रश्न उठता है, ये ऐसा क्यों? और वहीं आदमी प्रश्न करना भूल जाता है। प्रश्न तो उभरता है लेकिन वो जिज्ञासा को व्यक्त नहीं करता है सामने, किसी के सामने। ये बताया गया है धार्मिकों के द्वारा, जो भी बताया जाता है इस पर प्रश्न करना गलत है। आज देखिए हम विज्ञान युग में जी रहे हैं, प्रगतिशील युग में जी रहे हैं, उसके बावजूद भी हम धार्मिक क्षेत्र में देखते हैं, धर्म के क्षेत्र में कितने लोग जड़ बुद्धि बने हुए हैं। अभी श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में किसकी ज़्यादा महिमा होती है? शिव की, भगवान शिव की होती है, महादेव की होती है, बेलपाती चढ़ाई जाती है। एक हमारे धार्मिक प्रचारक है, उपदेशक है, उसका तो पूरा लोगों के एक प्रकार के दिमाग को गिरवी ही रख दिया है। जिसको हम विचारशील कबीरपंथी भी कहते हैं, वे लोग भी उस ओर मुड़ रहे हैं। क्या करते हैं? वो विधि बताते हैं कि इसकी मिट्टी के पिंड बनाओ, शिवलिंग बनाओ, कुछ करो, कुछ वो करो, वो सब करने लग गए हैं। तो जो कुछ भी कबीर साहब के द्वारा, संतों के द्वारा जो ज्ञान मिला हुआ है उसको भी वो एक साइड रख दिए, गिरवी रख दिए। उसका कोई सोच विचार है ही नहीं है, प्रयोग है ही नहीं है और वही भटकने का ही मार्ग अपना रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, विद्या भी है और अविद्या भी है। हम किसका चुनाव करते हैं? अगर अविद्या का चुनाव करते हैं, अज्ञान का चुनाव करते हैं तो भटकने के सिवाय कुछ मिलेगा नहीं। और ज्ञान का चुनाव करते हैं, विद्या का चुनाव करते हैं, विवेक का चुनाव करते हैं, विचार का चुनाव करते हैं तो हम अच्छे ढंग से अपने आप को समझ सकते हैं। कबीर साहब ने इस पर तो कहा है, बहुत सुंदर वाणी कही कि बंदे करले आप निबेरा, आप जियत लखो आप ठौर करो, मुए कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहा ही कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। बहुत सुंदर ये पद है और हम सबके लिए अगर समझते हैं, समझ जाएंगे तो हमारे लिए ये हितकारी है। बंदे करले आप निबेरा, सदगुरु कहते हैं, बंदे कहते हैं। बंदे किसको कहते हैं? जो बंधा हुआ हो। हम सब कहेंगे कि हम लोग बंदे कहेंगे तो हम लोग कहाँ बंधे भाई, हम तो स्वतंत्र हैं।
बाहरी रूप शरीर से तो स्वतंत्र हैं, लेकिन बुद्धि से बंधे हुए हैं, कहीं मान्यता में बंधे हुए हैं, अंधविश्वास में बंधे हुए हैं, चमत्कार में बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, मोह माया में बंधे हुए हैं। और ये सब हमारे लिए बंधन का रखा है। हमारे लिए शांति का काम, ये शांति देने वाली नहीं है। अंत में ये सब तो छूट ही जाएंगे। ये तन है, ये धन है, सब इसकी कोई बड़ाई नहीं की जा सकती है। कबीर साहब ने गाया है, या तन धन की कौन बड़ाई, या तन धन की कौन बड़ाई, देखत नैनों में माटी समाई, या तन धन की कौन बड़ाई। जिसकी हम बड़ाई कहते हैं, जिसको देख करके हम दूसरे को कुछ समझते ही नहीं हैं, अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं, वो कुछ समय के लिए है। और ये कुदरत है, प्रकृति है, सबको एक समान बना देती है। ऐसा समय आता है कि जो अपने आप को बड़ा माना रहता है, धनवान माना रहता है, और ऐसा समय आता है वही निर्धन, अकिंचन और गरीब हो जाता है, और जो गरीब रहता है वह धनवान हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सबको मानवीय बुद्धि मिली हुई है, हम मानवीय बुद्धि का प्रयोग करें, उसको हम गिरवी न रखें, दूसरे के भरोसे नहीं, कि जो भी जिज्ञासा हो रही, जो भी विचार उठ रहा है, उसका हम प्रश्न करें, जिज्ञासा करें। स्वाभाविक मैं कह रहा हूँ, आपकी जो स्वयं की जो मान्यता है अभी तक सुनते आ रहे हैं, दोनों में मिलान तो होता ही नहीं होगा। लेकिन एक तीसरी प्रश्न जो जब उठता है, ये जरूरी है इसके समाधान के लिए। मानवीय बुद्धि होनी चाहिए। सदगुरु ने कहा है कि बना बनाया मानवा बिना बुद्धि बेतुल, कहा लाल ले कीजिए बिना बांस का फूल। बना बनाया मानवा, हमको मानव का शरीर तो मिला हुआ है, बना बनाया मिला हुआ है ना। लेकिन सदगुरु कहते हैं बिना बुद्धि बेतुल। अगर मानव कहला रहे हैं, उसमें हमारे जीवन में मानवता नहीं है, मानवीय गुण नहीं है, मानवीय बुद्धि नहीं है, तो वो कैसे होगा? जैसे जंगल में फूल अच्छे अच्छे खिलते हैं, लेकिन उसका कोई उपभोग नहीं करता, उपयोग नहीं करता है, खिल करके झड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। अच्छे अच्छे फूल खिले हों, लेकिन उसका कोई उपयोग करने वाला ना हो, तो क्या महत्व है? ऐसे ही हम सबको मानव का जीवन मिला हुआ है, और उसका हम उपयोग करें ना, विवेक विचार का प्रयोग करें ना, अपने गुणों को पहचाने ना, तो फिर क्या मतलब हुआ? जैसे पशु जी रहे हैं वैसे हम भी जी रहे हैं, क्या अंतर रह जाएगा? तो हम सबको मानवीय बुद्धि का विकास होना चाहिए, हमें मानवीय गुण होनी चाहिए, मानवता आनी चाहिए। और वो मानवता क्या है? सबके साथ सुंदर बर्ताव करना, दया का भाव रखना, अपने आप को संयमित रखना, दूसरे की जो भी गलतियां हैं उसको देख करके क्षमा करने का एक भाव होना, उदारता होना। हम भी चाहते हैं हम में जब गलती होती है तो भले हम सामने वाले से माफ़ी ना मांगे, लेकिन चाहते हैं कि ये हमको क्षमा कर दे, हमारी गलती को ना ये सामने वाले के पास ना कहे, हम चाहते हैं। लेकिन जब दूसरे से जब गलती होती है तो हमें भी ये उदारता होनी, हमको क्षमा करने का ये भाव होनी चाहिए, ये मानवीय गुण है। एक डॉक्टर थे, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर, और वो अपनी ड्यूटी को समाप्त करके जैसे ही अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ तो बाहर से फ़ोन आया कि सर आप कहाँ हैं? उसने कहा मैं तो अपनी ड्यूटी पूरा कर चुका हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, निवास में जा रहा हूँ। उसने नहीं, बहुत इमरजेंसी केस है, आप आ जाइए। तो उसने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो आया तो एक एक्सीडेंट केस था, और जो एक नवयुवक एक्सीडेंट हुआ था,
उसका पिता उस दशा को देख करके बहुत रो रहा था, बहुत पीड़ित था। और जैसे ही डॉक्टर को देखे तो उस पर भड़क गए। मैंने कब से प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और बेपरवाह होते हैं। वो जो भी उसके मन में आया उस डॉक्टर को ही सुना दिए। डॉक्टर थोड़ा सा मुस्कुराए, मैं इसी के लिए जैसे ही ये सुना हूँ और आया हूँ, आप शांत रहिए, गुस्सा होने से काम नहीं बनेगा। तो ऐसे ही कहा शांति करने के लिए। फिर वो बहुत भड़क गए और डॉक्टर गए, ऑपरेशन थिएटर में गए और 2, 3, 4 घंटे ऑपरेशन करने में लगा। मैं प्रयास करूँगा बचाने के लिए, मेरा काम है। वो 3-4 घंटा लगा और जब बाहर आए तो मुस्कुरा करके कहे कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका बेटा बच जाएगा। तो वो जो आदमी था फिर थोड़ा से रोश में आकर के कहने लगे कि आप लोग बहुत लापरवाही करते हैं, ये केस आ जाए तो जल्दी आना चाहिए, मैं कब से परेशान था। ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा और बाकी की जो बात है ये नर्स है, इनसे पूछ लेना। वो चले गए तो नर्स से कहते हैं कि ये डॉक्टर तो हैं, अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, अकड़ करके कहते हैं। वो तमाम जो भी क्या कहने लगे, नर्स ने कहा आप डॉक्टर के बारे में बहुत आपको गलतफहमी हुई है। देखिए ये जो घटना घटी है तो ये इसमें आपका बेटा था और ये डॉक्टर का भी बेटा था, दोनों दोस्त थे, पढ़ रहे थे, उसको पता चल गया था, पढ़ रहे थे। तो बाइक चला रहा था और कौन चला रहा था? आपका ही बेटा चला रहा था, वो पीछे बैठा था डॉक्टर का बेटा। और ऐसा कुछ सामने से गाड़ी आई, उससे टकरा गई। आपका बेटा भी सीरियस हुआ और डॉक्टर के बेटा उसी समय उनका मृत्यु हो गया। और क्या डॉक्टर किस अवस्था में थे उस समय जब आपका फ़ोन आया? वो उसको चेतावनी देने की तैयारी करवा रहे थे। उसको छोड़ करके आपके बेटे को जीवन बच जाए, ये सोच करके डॉक्टर ने अपने बेटे को छोड़ करके आपके बेटे का ऑपरेशन किया। और दूसरे डॉक्टर होते तभी छोड़ नहीं आते। ये है, उसमें गुण है। और आप उसके बारे में गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं, गलत इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ये सोच करके, ये सुन करके जो आदमी है बहुत पछता है, मैंने क्या क्या कह दिया। मेरे बेटे की ही गलती थी और चाहे तो ये अपने बेटे के जो चिता देने के लिए वहाँ रह सकते थे, लेकिन ये मेरे बेटे के जीवन बचाने के लिए अपने बेटे को छोड़ करके यहाँ आए। ये है मानवीय गुण, मानवता का गुण। डॉक्टर समझते थे मेरा बेटा तो चला ही गया, इसको तो दोबारा मैं हासिल नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसका जीवन बचा हुआ है उसको मैं अपने प्रयास से कुछ तो कर सकता हूँ। ये सोच करके उसने उसके जीवन की रक्षा की। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमको मानव का जीवन मिला हुआ है तो हम अपने मानवीय गुण को जागृत करें, उसको गिरवी न रखें। जो भी चिंतन विकास होता है उसका चिंतन हम की शैली को आगे बढ़ाते रहें, ज्ञान को बढ़ाते रहें, जानने की जो जिज्ञासा को बनाए रखें, तभी हम नए नए ज्ञान का उपार्जन कर पाएंगे, जानकारी कर पाएंगे। नहीं तो जहाँ तहाँ रहेंगे, खा पी रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा इस जीवन से हम चले जाएंगे, बस रह जाएगा जहाँ के तहाँ। ज्ञान होना जरूरी है, विवेक होना जरूरी है, ये बात है। इसलिए सद्गुरु कहा कि बना बनाया मानवा बिना बुद्धि बेतुल, कहा लाल ले कीजिए बिना बांस का पुल। हमको मानव का शरीर मिला हुआ है, लेकिन मानव का शरीर मिलना पर्याप्त नहीं है, मानवीय गुण होनी चाहिए, मानवता का गुण होनी चाहिए। ये सब हम सब में आनी चाहिए, तभी सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं।